रऊफ भाई वेलकम टू हारना मनाए। आज बताता चलूं खवातीन आजाद राशिद लतीफ भाई ने जिस तरह की बातें की हमारे शो पे, उनको पिंडी से कॉल आ गई, वो पिंडी गए हुए वापस आएंगे, हमें ज्वाइन जरूर करेंगे, मगर उनकी जगह आज हमारे साथ मेहमान है अब्दुल रऊफ भाई। अब्दुल रऊफ भाई वेलकम टू हारना मनाए। देखते हैं शो? जी, बिल्कुल रोज़ाना देखता हूँ। देखते हैं। अच्छा भाई, आपका क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पर काफी ध्यान है, ये बताइए कि आज के मैच के बाद 61 रन से श्रीलंका हार गई, 3 अशारिया कुछ का अब रन रेट है, नेट रन रेट न्यूजीलैंड का। हमारे चांसेस हैं या हम अब कोई और गेम देखें? मेरा ख्याल है कि थोड़ी-सी दूसरी तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि -0.46 है पाकिस्तान का जी। रन रेट। और इस इतने माइनस रन रेट के साथ अगर आप श्रीलंका को वो एक बहुत बड़े मार्जिन से, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये पॉसिबल होगा क्योंकि श्रीलंकन कंडीशंस में और होम ग्राउंड और होम क्राउड का एडवांटेज है श्रीलंकन टीम को। तो उसमें अगर आप इतने बड़े मार्जिन से, मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका पाकिस्तान से हारेगी। 100 से भी ऊपर 85 रन से का हराना पड़ेगा जी, उनको। बिल्कुल। ये तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, खुद से तो नहीं हारेगी श्रीलंका। आमिर भाई, एक बात बताइए, आपने कल प्रेडिक्शन की न्यूजीलैंड की, आज न्यूजीलैंड जीत गई, जबकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो नहीं जीतेंगे। 88 पे 6 आउट थे, फिर उनको याद आया आमिर भाई ने तो हमारे जीतने की प्रेडिक्शन की हुई है, तो वो जीतना। वाह, 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 वाह। लेकिन एक बार फिर ये साबित हुआ, रब्बे आप देख रहे हैं ना कि प्रेडिक्शंस कैसी चलती हैं, तो न्यूजीलैंड आज जीत गई। आपको 88 जब 6 आउट थे 88 पे न्यूजीलैंड के, तो आपको लग रहा था कि आज आपकी प्रेडिक्शन फेल हो गई? मैं जिम में था, तो वहाँ पे जो ट्रेनर है मेरा, वो कह रहा था कि नहीं बस अब श्रीलंका ले गया। मैंने उसको बोला ये जो सेंटनर है ना, ये हमारे ऑलराउंडर्स की तरह नहीं है। अगर ये अगले 5 ओवर खेल गया ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि 150 होता है कि नहीं होता। और उसने बताया कि ऑलराउंडर्स ऐसे खेलते हैं। 15 में 90 था, आखिरी 5 में 78 किया उन्होंने, हाँ, बल्कि 6 आउट थे। और जो ऑलराउंडर साथ उन्होंने खिलाया अपना ऑफ स्पिनर, हाँ, और सेंटनर ने 22 बॉलों पे 43 के 45 किया। बेशक हमारे कल ऑलराउंडर से ऐसे नहीं हुआ, सेम सिचुएशन थी। सेम सिचुएशन। और ये विकेट थोड़ा मुश्किल था, वो बेटर विकेट था हम जो कल जिस पे हम खेले हैं। तो ऑलराउंडर्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने टीम को लेके चलना होता है। आखिरी 5 में 78 करना, इस कंडीशन में पहला मैच खेल रहे थे वो। सही बात। ये टीमें जो होमवर्क करके आती है ना, वो उनके लिए कंडीशंस मैटर नहीं करती, क्योंकि वो अपना जो होमवर्क है ना, वो ये 4 महीने पहले नहीं करते, वो 2-2 साल पहले प्लान करते हैं। इस वर्ल्ड कप के बाद अब जो प्लेयर उनके प्लान में नहीं होंगे ना, वो उनको पहले से थैंक यू बोल देंगे कि हमने अब अगले 2 साल इन लड़कों को लेके चलना है, इनको तैयार करना है कि जब वर्ल्ड कप आएगा इनके 30-30, 35-35, 40-40 मैच हुए हों, हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये एक वाहिद टीम है जो हर कंडीशंस में अपना प्रॉपर होमवर्क करके आती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगा। 50-60 लाख लोगों का मुल्क है न्यूजीलैंड, जिसमें भेड़ें ज्यादा इंसान कम है। उसके बावजूद उनकी इतनी बड़ी प्लानिंग है, बेंच स्ट्रेंथ भी है, टीम भी है, लोग भी हैं, लड़के, टैलेंट का पूल भी है। अहमद शहजाद, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि श्रीलंका जो है ऑन पेपर आप लोगों ने काफी उसको हाई रेट किया हुआ था, लेकिन टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से भी हार गई। आज जिस तरह खेला, ऐसा लग रहा था कि हमसे इंस्पिरेशन हासिल की हुई है। ये बताइए कि आज श्रीलंका के प्लेयर्स ऐसे क्यों लग रहा था कि डरे हुए हैं, किसी ने धमकी दे रखी है, जीतना नहीं, छोड़ेंगे नहीं? नहीं, उनकी टीम इतनी थी। हैं? हम जब बैठ के बात करते हैं सुबह वाले शो पे भी, तो उनकी टीम में इतनी ही स्ट्रेंथ थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जब वो खेले थे तो एक्सपोज हुए थे। सनत जयसूर्या को काफ़ी टाइम हो गया उनके साथ काम करते हुए, लेकिन वो टीम को उस तरह बिल्ड कर नहीं पाए। उनके अंदर भी कुछ पॉलिटिक्स, क्योंकि हम श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने भी जाते रहे हैं, हमें बड़ा अंदाज़ा है वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स का। वहाँ भी जिस तरह जो मसाइल पाकिस्तान के अंदर हैं, वो मसाइल श्रीलंका को भी दरपेश है। वहाँ जी। भी पॉलिटिक्स हमेशा हर दौर में चलती रही है। और जब पॉलिटिक्स आ जाती है ना ताबिश भाई किसी मुल्क के अंदर, वो टीम फिर इतनी आसानी से खड़ी नहीं होती। बिकॉज जब प्लेयर्स पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं, तो फिर वो जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनका हक मारने लग जाते हैं। और टैलेंटेड प्लेयर्स जो है ना, जनरेशंस में आते होते हैं। सही बात। तगड़े प्लेयर जो होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। तो जब आप जो निकलते हैं उनको ज़ाया कर देते हैं ना, उनको वक्त पे मौके नहीं देते, उसके बाद फिर ये होता है कि वो टीम जो है स्ट्रगल करती है, जो हमें श्रीलंका की करते हुए नजर आ रही है। तो भाई, आपका आज के मैच पर क्या है ध्यान? श्रीलंका, व्हाट वेंट रॉन्ग विद श्रीलंका? वो तो ठीक ठाक टीम है, आज जिस तरह खेल रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि इंटेंशन भी है को जीतने की। दे वर जस्ट देयर। देखिए, एक्सपेक्ट तो यही था कि अच्छा खेलेंगे, मगर ये इनकी एक हिस्ट्री है कि ये इनकी बैटिंग कोलैप्स बार-बार होती रहती है। क्योंकि अगर आप लास्ट एशिया कप देखें जिसमें श्रीलंका होस्ट कर रहा था, इंडिया के खिलाफ इनकी बैटिंग कोलैप्स हुई है, 20 रन पे इनके 6 आउट हो गए थे। ठीक। जिसमें मेरा ख्याल कि शामी ने या किसी ने आउट किए थे, जो इंडिया के फास्ट बॉलर थे, बुमराह ने। तो अभी भी इनका यही चल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ पाकिस्तान की होम सीरीज़ हुई है, उसमें भी बार-बार इनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स होती रही है। तो ये एक इनकी ना एक रविश है। कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हैं कि इनकी बनी हुई है कि इनकी बैटिंग बार-बार कोलैप्स हो रही है।
और इनको भी जो हमारे वाले प्रॉब्लम है, इनके पास भी कोई मिडल ऑर्डर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिस तरह हमारे पास भी स्ट्रांग नहीं है, इस तरह इनके पास भी नहीं है। दूसरा, अब न्यूजीलैंड की अगर आप टीम देखें तो वो बड़ी एक कंपाउंड किस्म की टीम है। उसमें उनके पास, उनको पता है कि कौन से हमारे बैट्समैन हैं, कौन से ओपनर्स हैं, मिडल ऑर्डर में कौन सा प्लेयर परफॉर्म क्लैरिटी है, करेगा। क्लैरिटी और इसके आप देखें, दो स्पिनर्स हैं उनके जिन्होंने आज परफॉर्म किया। रचिन रविंद्रा ने 4 ओवर में 27 रन देके 4 विकेटें ली हैं, और वो एक प्रॉपर और प्योर बैट्समैन है। उसके बाद जो ग्रीन फिलिप्स है, उन्होंने 4 ओवर का कोटा मुकम्मल किया, 27 रन देके 1 विकेट लिया और उन्होंने, सेंटनर सेंटनर ने। अब हमारे जो ऑलराउंडर हैं, आप उनको देख लें, वो हमें खुद ही नहीं पता कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर उनको भी हैं। नहीं पता। आप देखें कि लास्ट मैच में हमने 2 ऑलराउंडर खिलाए हैं, शादाब खान और मोहम्मद नवाज, दोनों बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाए हैं। इसीलिए आपने मोहम्मद अबरार को टीम से ड्रॉप किया। यस अब दोनों ने अपना कोटा ही नहीं मुकम्मल किया। बॉलिंग ऑलराउंडर होकर भी आप अपना कोटा नहीं अच्छा, मुकम्मल ये कर आपने रहे। ऐसी बात कर दी कि मैं हैरान हूं, क्योंकि पाकिस्तान के साबिक ऑफ स्पिनर टेस्ट प्लेयर सकलैन मुश्ताक साहब, जो हमारे हेड कोच भी रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि ये दोनों ना बैटिंग ऑलराउंडर है ना बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये दोनों जेन्युइन ऑलराउंडर है, यानी बैटर भी उतनी ही अच्छे है, बॉलिंग भी उतनी ही अच्छी है। हैरानकुन बात लगी मुझे, दूसरा करा दिया उन्होंने। देखिए ना, समझ नहीं आ रही। इससे पहले भी आप अगर एशिया कप देख लें, इंडिया के खिलाफ आपने 2 मैचेस खेले हैं। 2 मैच में मुझे बताएं कि मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर भी नहीं करवाया, हाँ, नहीं करा। और उसमें वो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेला है। शादाब खान पिछला 2023 का वर्ल्ड कप खेला जो इंडिया में हुआ, किसी एक मैच में मुझे बता दें कि उसने अपना कोटा मुकम्मल नहीं किया हो इंडियन स्पिन पिचेस पे। अबरार अहमद को आप देखें, 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया लेकर गया, पूरा वर्ल्ड कप वो बाहर बैठा रहा। अभी पिछले साल में आपको जितने मैचेस जितवाए हैं, सारे अबरार ने जितवाए हैं। सही बात। और एट द निक ऑफ द टाइम जब आपका मेजर इवेंट आया, आपने उसको बाहर बिठा दिया, आप मैचेस हार गए। उनको इसीलिए मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता ये बंदा आया क्यों है। बैठा रहता है वो बंदा। अच्छा भाई, शो आगे बढ़ाएंगे, आज क्रिकेट में बहुत सारी बात करेंगे, मगर हमारा एक सेगमेंट है रूप भाई, आप तो आज पहले दिन आए, हॉल ऑफ फेम। आज एक साबिक क्रिकेटर की तस्वीर लगाई जाएगी और आप तीनों से 2-2 जुमले पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव सुने जाएंगे उनके बारे में, हो ना हो उनके बारे में, लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। आज की हॉल ऑफ फेम में पाकिस्तान के कौन से साबिक क्रिकेटर हैं, आइए देखते हैं। शाहिद आफरीदी। रूप भाई, आपने तो खेला है शाहिद भाई के साथ, कैसे 2 अच्छे जुमले इनके लिए? बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है इनकी, और पाकिस्तान की पब्लिक ने, मेरा ख्याल है कि जितनी ज़्यादा इनसे मोहब्बत की है, शायद ही किसी से की है। हाँ, ये भी है। आमिर भाई, आप क्या कहेंगे? आप तो इनके साथ वर्ल्ड कप उठा चुके हैं। आई थिंक जिसके साथ ये खड़े होते हैं ना, उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों के ये दोस्त हैं, यारों के यार। यारों के एज अ यार। क्रिकेटर, यस, और आई थिंक पाकिस्तान के मोस्ट लाडले क्रिकेटर रहे हैं और रहेंगे एज अ नेशन सबसे ज्यादा प्यार इनको मिला है। यस आपकी तो दोस्ती रही है अहमद भाई, आप तो सेल्फी किंग जो मशहूर हुए थे, शाहिद भाई के साथ सेल्फियां लेने में मशहूर। नहीं, बड़े ज़बरदस्त इंसान है और बड़ा अच्छा टाइम मेरा रहा है इनके साथ, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला और बड़े हेल्पिंग है, ऐसी बात नहीं, और बड़े फ़नी हैं। हम हाँ। लोगों को ये नहीं पता है यहाँ उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें वो बड़े विटी भी हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम क्रिकेटर पाकिस्तान हैज़ ये एवर बात, ये प्रोड्यूस्ड। बात। हैट्स ऑफ टू हिम। अच्छा, ये है, मैं क्रिकेट में भी बताना चाहूँगा कि ऐसा है कि अगर 2009 का वर्ल्ड कप देखा जाए तो शाहिद आफरीदी का सबसे कलीदी किरदार था वो ट्रॉफी उठवाने में। एशिया कप का जो हमारे लास्ट टाइम जो हम बांग्लादेश के अंदर खेले, शाहिद आफरीदी का कलीदी किरदार था। ही वॉज अ बिग मैच प्लेयर। आप किसी क्रूशल मैच में उनको हल्का खेलते हुए नहीं देखेंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर थे, बैटिंग में कुछ ना भी करें तो बॉलिंग में कर लिया करते थे, फाइटर थे, फील्डिंग में कर लिया करते, फाइटर थे। आपको याद होगा कि इनको ड्रॉप किया गया था, जी 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 फिर उसका बाद ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो कमबैक किया था तो बड़ा गंदा पिच था। जी जी, 6 आउट कर दिए। हम सारे आउट हो गए थे, राइट? खाली 6 नहीं आउट किए थे, वो जो उन्होंने 50 किया था ना, वो क्रूशल था और उसके बाद बैटिंग भी कर गए, बॉलिंग में भी 6 आउट कर गए। तो कमबैक जिस तरह किया और बड़े प्रेशर, मुझे मेरे साथ तो होते थे तो मुझे पता था कि कितने प्रेशर के अंदर है। बड़े वो दुआएं कर रहे थे उस मैच के लिए और अल्लाह ताला ने उनका, तो फाइटर थे, मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए बहुत ज्यादा क्रिकेट वो खेले। बड़े ऑनेस्ट क्रिकेट के मामले में प्लेयर थे। बड़ी बड़ी टीमें खा गए, एक बार बॉल भी खा गए। तो बात ये थी कि खा गए थे, वो भी एक हरकत थी। बात करेंगे शाहिद आफरीदी पे, बहुत तालियां बजाइए लाला के लिए भाई। बूम बूम। क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस में तो मशहूर है, थाईलैंड में भी बहुत मशहूर है। तो बात ये हो रही थी अहमद भाई, आपको ही समझ में आता है बस, और किसी को समझ में नहीं आता कुछ। बात ये हो रही थी रऊफ भाई, मुझे एक बात बताएं। आज शाहिद भाई ने ये कहा कि भाई मैंने जो शाहीन को उन्होंने अपनी प्रोबेबल 11 बनाई थी कि भाई अगले मैच में, उसमें शाहीन आफरीदी नहीं थे।
फिर उनको आज मैंने देखा बोलते हुए, मैंने शाहीन के बारे में जानबूझ के ऐसा कहा ताकि उसको गुस्सा आए, क्योंकि गुस्से के बाद वो अच्छा खेलता है। अगर यही फॉर्मूला है तो फिर एक बंदा रख लेना चाहिए टीम के अंदर, गुस्सा कंसल्टेंट के नाम से, जो गुस्सा दिलाता रहे ताकि टीम खेलती रहे। ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखिए बेसिकली तो ये है कि उसने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 4 विकेटें भी उसने ली है, मगर उसके बावजूद जो मेरा एक बॉलिंग का नॉलेज है वो अभी तक प्योरली अपनी उस वो फार्म हासिल नहीं कर सके। जो एक बायोमैकेनिकली एक परफेक्ट बॉलर होता है, उस तरीके से अभी वो बॉलिंग कर नहीं रहे। उनकी बॉलिंग में अभी बहुत ज़्यादा एक्शन में फॉल्ट आ रहे हैं। क्या क्या फॉल्ट अब है, जरा बताएं। देखिए सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जो उनके साथ ज़्यादती हुई है रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बाद, इनको बहुत जल्दी वापस लाया गया, क्योंकि बॉलर के लिए मुकम्मल 100% फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जब तक आपका मुकम्मल नहीं होगा, आप इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहेंगे। इनका क्या होता था, इनके जो हील है ये इनकी हिप पे टच करती थी जब ये भागते थे रनअप पे, मगर जब ये ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन वापस आ गए तो अब 50% इनकी वो जो स्ट्रेंथ है वो नीचे जा चुकी है। बॉलिंग में अगर थोड़ी सी आपकी एक कॉइल मिसिंग हो जाए तो आपका पूरा सारा सिस्टम ही बॉलिंग का ख़राब हो जाता है। तो जब इनका जो वो मोमेंटम बिल्ड होता था, एक्शन जब कंप्लीट होता था, वो बेसिकली इनके रनअप से जो एनर्जी जनरेट होती थी वो आगे कंप्लीट करता था। उसकी वजह से जो इनका जो जो राइट इनकी लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती थी, जिसकी वजह से पेस भी जनरेट होती थी, थोड़ा सा होल्ड भी होता था और इनको स्विंग भी मिलता था। अब जब ये अनफिट होकर वापस आए, अब एक चीज़ आप देखें कि जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपकी जो राइट नी होती है, जिस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की, उस पे जब आप 80 केजी अगर आपका वेट है, तो जब आप जंप लेकर डिलीवर करते हैं तो आपका 160 केजी वेट उस डबल पर वेट पड़ता है। Yes. तो अगर जब आपके माइंड में इंजरी होगी तो आप वो पूरा वेट उस पर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उसको ट्रांसफ़र उसने बाकी जो उसके बड़े लीवर्स थे बॉडी के, उस पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। उसको उसने नी को बचाने के लिए उसको बाहर से निकालना शुरू कर दिया। उसमें जो सारी उसकी अलाइनमेंट थी वो टेढ़ी होके चली गई। अब अगर आप देखें तो उसका पाँव जो है, फ्रंट जो उसका टो है, वो पॉइंट कर रहा होता है स्क्वायर लेग की तरफ, और बॉडी उसकी टर्न कर रही होती है मिड विकेट की तरफ। हाँ, हाँ। बॉलिंग उसने कर रही होती है फर्स्ट स्लिप की तरफ बैट्समैन को, राइट हैंडेड बैट्समैन को। तो ये सारी अलाइनमेंट ही उसकी ख़राब है, तो आगे ये पीछे सही हुआ करनी वैसे। पड़ेगी। आमिर भाई, मैं हैरान हूँ, तकरीबन यही बात आपने 3-4 दिन पहले यहाँ बताई कि उनका बोझ यहाँ पे नहीं पड़ा तो बॉडी टेढ़ी हो गई। एग्जैक्टली जुमले थे आमिर भाई के। अग्री करते? यार ये क्या करते हो आप? आमिर भाई कहा था ना उन्होंने, यही बात हुई थी यहाँ पे। रोक भाई, तो ये बताइए आमिर भाई, इससे तो अग्री करते हैं, आपने भी यही जुमले 100%। कहे और थे। आई एम श्योर अगर उसकी बैक की ट्रीटमेंट होती होगी, उसकी बैक भी स्टिफ होती होगी। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ, उसका ग्लूट और उसकी बैक स्टिफ होते होंगे, क्योंकि ये जब जैसे राहुल भाई ने कहा ना कि टांग खोलता है, तो ये डबल एनर्जी उसको लग रही है। इस पे अगर उसकी टांग सीधी जाएगी तो वो एक ही फोर्स में जा रहा है ना आगे। अभी- इसके साथ वो डबल फोर्स ले रहा है, तो उसके ग्लूट उसकी बैक पे डबल वेट आ रहा है, तो वो आई थिंक उसको भी इस चीज का और problem इंजरी का होता भी होगा। खतरा Yes. है। ग्रोइन का इंजरी हो सकता है। हाँ, एक सेकंड, बोले 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 बोले। अब देखिए कि ये जो फास्ट बॉलर है हमारे, ये इंजरी के बाद जब वापस आए हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। आप इनको चाहे जितना मर्जी कंसीडर हाई करते रहे, मगर जब तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर नहीं खेलेंगे पूरा सीजन, आप इनको टॉप क्लास बॉलर कंसीडर नहीं कर अच्छी सकेंगे। बात की और इस इंजरी के साथ और इस एक्शन के साथ, इस बायोमैकेनिक के साथ, हमारा कोई एक बॉलर ऐसा नहीं है कि जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 5 लगातार मैच खेल सके। और इस वजह से ये हमारी जो टीम की आप सारी ये सफर कह रहे कैरियर हैं से कि हो हमारे गई। जो करंट प्रीमियर बॉलर हैं वो हाँ, टोटल। फर्स्ट क्लास के लिए भी ठीक नहीं है अभी। 5 लगातार, पाकिस्तान में कोई एक फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो कि 5 लगातार फर्स्ट क्लास मैच खेल सके। और आपका जो बिचल स्टार का, उसे एशेस के 5 टेस्ट मैच खेले हैं। तो फिर ये तो आपने ऐसी बात कर दी, अब आगे शो खत्म कर देते।